क्यों छोड़ा था, आप सवाल पूछिए उनसे। मनमोहन सिंह का एक और बयान जो कि कांग्रेस की गले की फांस हमेशा बनता है राजीव जी, कि नेचुरल रिसोर्सेज पे पहला हक अल्पसंख्यकों का है। नहीं, ये गलत। आपको लगता है ये कि बयान गलत, कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम पार्टी बीजेपी ने जो ब्रांड कर दिया उसमें ये इस बयान का भी बहुत, और ये बयान झूठा। मनमोहन सिंह जी ने कहा ही नहीं, दर्जनों बार इस बयान, उनका असली बयान दिखाया गया, लेकिन लोगों ने उसको बयान को ऐसा कर दिया कि वो मुसलमानों से जुड़ दिया। उन्होंने कभी इस तरह का बयान उस तरह का दिया, उनका बयान एकदम फर्क है। लेकिन यह है कि 100 बार एक झूठ बोला जाए, माइनॉरिटीज कहा उन्होंने, 100 बार एक बार झूठ बोला जाए तो वो जो है लोग उसको, आधे लोग तो सच मानने लगते हैं। ये बड़ा पुरानी कहावत है। तो ये बीजेपी ने यही पकड़ा हुआ कि 100 बार एक झूठ को बोलते चले जाओ, आधे लोग तो मान ही लेंगे। राजीव जी, आप तो गांधी परिवार के इतनी करीबी रहे। बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस पार्टी में आज 2 गुट हैं, बल्कि 3 गुट हैं। एक राहुल गांधी का गुट है, एक प्रियंका गांधी का गुट है, एक और गुट है। क्या राहुल प्रियंका में वाकई बनती नहीं है जैसा बीजेपी आरोप लगाती है? एकदम गलत बात है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, ये 3 शरीर है, आत्मा एक है। इनमें कोई मतभेद नहीं है। ये उन लोगों की गलतफहमी है। वो एक स्वप्न में जी रहे हैं कि उनमें कोई मतभेद नहीं और ना कोई गुट है। वो कहते हैं प्रियंका गांधी को जानबूझकर पीछे रखा जाता है, उनको आगे कर दिया गया होता तो कांग्रेस पार्टी की किस्मत बदल जाती। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ना पीछे रखा जाता ना आगे रखा जाता, सब तीनों मिलके चलते हैं। राहुल गांधी कैसे आदमी है राजीव जी? ऐसा होता नहीं, जब ढोलक मड़ी होती तो बड़ी तारीफें होती हैं। तो इस समय बीजेपी की ढोलक मड़ी थी पिछले 10 साल से, तो बड़ी सब जो काम कर, वाह वाह क्या काम किया, ऐसा बढ़िया। तो पत्रकारों का पुराना, ये मैं तो खुद पत्रकार रहा हूँ, ये पुरानी एक पत्रकारों की आदत होती है कि जो है वो सफलता का बखान करना तो ऐसे करने लगेंगे कि सारा श्रेय उसको दे देंगे, और कोई असफल हो गया तो सारे जो है लात घूंसे उसी पे चला देंगे कि सारी गलती इसकी, कमियां निकाल देंगे। काम ही है पत्रकारों का। तो उस हिसाब से मीडिया का ही काम होता ही है कि जो असफल है उसकी बैंड बजाओ, जो सफलता अपने आप भी आ गई हो तो भी उसका ढिंडोरा पीटो। राहुल गांधी को गलत समझा गया क्या? कैसे आदमी है राजीव जी? आप तो इतने करीब से उन्हें जानते हैं। देखिए, मैं ये जानता हूँ कि एक तो बहुत उन्हें चीज़ों की जानकारी है, काफ़ी पढ़ते लिखते हैं और मेहनत बहुत करते हैं, मेहनती बहुत है। बाकी राजनीति में अगर सफलता न मिले तो ये ऐसा नहीं होता कि व्यक्ति जो है वो नाकाम नेता हो गया। हाँ, नाकाम हो गया, अक्षम हो गया, ऐसा नहीं है। और प्रियंका गांधी कैसी नेता है? दरअसल नेता के तौर पर उन्हें सब जानते हैं। देखिए, मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाना पड़ता। इंदिरा जी की गोद में पले हैं, उनकी ट्रेनिंग है, चाहे राहुल जी हो चाहे प्रियंका जी हो। तो आप समझ लीजिए कि कितने, और राजीव जी के बच्चे हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें जो है इस मामले में तो सक्षम ही। और आपने राजीव जी को भी देखा करीब से, सोनिया गांधी को भी देखा। बिल्कुल। तो राजीव जी की कोई ऐसी क्वालिटी है जो आपको दिखाई देती है? देखिए, राहुल गांधी में या प्रियंका में? राजीव जी एक नहीं, वो तो एक प्रगतिशील लीडर थे। आज अगर देश में आप मोबाइल पे सब देख रहे हो, ये मोबाइल किसकी देन है? राजीव गांधी की। ये कंप्यूटर किसकी देन है जिसने करोड़ों को रोजगार दिया? IT सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सब राजीव गांधी की। टेक्नोलॉजी मिशन किसकी देन है? राजीव गांधी की। उनको तो टाइम नहीं मिला, 2.5 साल उन्होंने सिर्फ काम किया। 2.5 साल तो लड़ते रहे, लोग उनको तंग करते रहे, उन पर आरोप बोफोर्स। वो बोफोर्स भी बाद में हुआ कि तो बेकार था, गलत आरोप था, साबित ही नहीं हुआ कि उनकी जान चली गई, उन्हें सत्ता सटना पड़ा। तो ये जो झूठे प्रोपेगेंडा होते हैं उसमें कई बार लोग शिकार हो जाते हैं, जिसके राजीव गांधी भी शिकार हुए, मनमोहन सिंह भी शिकार हुए। तो राजीव जी में प्रोग्रेसिव और बहुत पॉजिटिव व्यक्ति थे, तो वो एक प्रगतिशील ढंग से उन्होंने सोचा इस देश की बेरोजगारी की समस्या को बहुत हल करने में राजीव गांधी का रोल है। और उनके जो लाए हुए तमाम जो कार्यक्रम थे, चाहे कंप्यूटराइज, कितना मजाक बनता था कि कंप्यूटरी छोकरा है, बेरोजगारी फैल जाएगी, सब काम कंप्यूटर करेगा, इंसान कोई काम ही नहीं कर पाएगा। इस तरह के आरोप जॉर्ज फर्नांडीज वगैरह सबने उनके ऊपर लगाए थे, उस समय की भाजपा ने लगाए थे। लेकिन राजीव गांधी ने कितना ज़बरदस्त काम किया था, उसका श्रेय देना चाहिए। तो उन बच्चों में भी वही जो है प्रगतिशीलता है और कैसे जो है देश को आगे ले जाना, इसकी क्षमता है। तो इन दोनों में जब आप अलग से मिलते हैं उनसे सार्वजनिक मंचों के अलावा, तो किस तरह के इंसान है ये? बहुत सहज है, बहुत प्यार से आपको मिलेंगे। अरे माने कैसे हो, क्या है, क्या अच्छा ये बताओ, माने ये कैसे, सीखने की कोशिश करते हैं सामने वाले से। तो आपसे पूछेंगे कि कैसे मीडिया चलता क्या है, तो आप बिल्कुल सहज महसूस करेंगे, कोई आपको दिक्कत होगी नहीं। कोई ये नहीं होगा बोलिए तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं बताता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं।